नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो सदियों से लोगों को प्रेरित करती आ रही है। सोचिए, एक राजकुमार जिसके पास सब कुछ था, उसने मानवता के सबसे बड़े सवाल, सबसे मुश्किल सवाल का जवाब ढूंढने के लिए अपना सिंहासन, अपना सब कुछ छोड़ दिया। तो सवाल यही है कि आखिर ऐसा क्या हो सकता है? क्या चीज किसी राजकुमार को अपना राजपाट छोड़ने पर मजबूर कर सकती है? यही वो सवाल है जो हमें सीधे सिद्धार्थ गौतम की दुनिया में ले जाता है। और ये एक ऐसी पहेली है जिसे सुलझाने में हमें पता चलेगा कि कैसे इतिहास की धारा ही बदल गई। तो चलिए इस रहस्य को परत दर परत खोलते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है प्राचीन नेपाल की भव्यता से। यहाँ एक राजकुमार है, सिद्धार्थ, और उनका जीवन कह सकते हैं कि एक सुनहरे पिंजरे जैसा था। उन्हें दुनिया की हर तकलीफ, हर पीड़ा, हर दुख से बचाकर रखा गया था। तो देखिए, 563 ईसा पूर्व में नेपाल के कपिलवस्तु में उनका जन्म हुआ, राजा शुद्धोधन के घर। मां की मृत्यु के बाद उनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने उन्हें पाला। 16 साल की उम्र में राजकुमारी यशोधरा से शादी हुई और फिर बेटे राहुल का जन्म हुआ। तो ऊपर से देखने में तो सिद्धार्थ का जीवन बिल्कुल परफेक्ट था। शाही खानदान में जन्म, एक प्यारा बचपन, खूबसूरत परिवार। और क्या चाहिए होता है किसी राजकुमार को? सब कुछ एकदम वैसा था जैसा होना चाहिए, या शायद जैसा दिखाया जा रहा था। देखिए, उनके पिता राजा शुद्धोधन ने उनके लिए एक ऐसी दुनिया बनाई थी, एक ऐसा बबल जहां दुख, दर्द या पीड़ा की कोई जगह ही नहीं थी। मतलब महल की जो दीवारें थी ना, वो सिर्फ पत्थर की नहीं थी, वो सुख सुविधाओं की, ऐशो आराम की दीवारें थी। और इनका मकसद सिर्फ एक था, बाहरी दुनिया की कड़वी हकीकत को राजकुमार से कोसों दूर रखना। लेकिन सच की अपनी एक ताकत होती है ना? उसे हमेशा के लिए छुपाया नहीं जा सकता। और बस यहीं से सिद्धार्थ की जिंदगी में वो मोड़ आता है, वो तूफान आता है जो उनके इस खूबसूरत महल की नींव तक हिलाकर रख देता है। देखिए, महल के अंदर की दुनिया कैसी थी। यौवन, स्वास्थ्य, जीवन, आनंद। और बाहर बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु, दुख। जब सिद्धार्थ महल की दीवारों के बाहर निकले तो 4 नज़ारे उनकी आंखों के सामने आए, और इन नज़ारों ने उनकी दुनिया हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा, एक बीमार इंसान को देखा, एक मृत शरीर को देखा, और फिर एक शांत तपस्वी को। और फिर सिर्फ 29 साल की उम्र में, सोचिए, सिर्फ 29 साल की उम्र में उन्होंने वो कदम उठाया जिसने सबको हैरान कर दिया। एक रात जब पूरा महल, पूरी दुनिया सो रही थी, उन्होंने चुपचाप अपना महल, अपनी पत्नी, अपने बेटे, अपने राजसी लिबास, अपनी पूरी दुनिया को हमेशा के लिए पीछे छोड़ दिया। इतिहास में इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है, मतलब महान त्याग। यह उनके जीवन का वो टर्निंग पॉइंट था, वो निर्णायक पल जो राजकुमार सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बनने के सफर की शुरुआत थी। तो ठीक है, महल तो पीछे छूट गया, लेकिन अब असली चुनौती शुरू हुई। अब शुरू हुई जवाबों की वो लंबी और बहुत ही कठिन खोज, जो 1-2 दिन नहीं बल्कि पूरे 6 साल तक चली। ये 6 साल आसान नहीं थे। सिद्धार्थ सालों तक भटकते रहे, एक गुरु से दूसरे गुरु के पास गए। उन्होंने अपने शरीर को घोर तपस्या की आग में झोंक दिया, हर तरह से कष्ट दिया। लेकिन उन्हें जल्दी एक बहुत ज़रूरी बात समझ में आ गई कि खुद को इतनी तकलीफ देना भी उतना ही बेकार है जितना महलों में सिर्फ सुख भोगना। असली जवाब वो इन दोनों रास्तों के बीच में कहीं था, जिसे बाद में मध्यम मार्ग कहा गया। और फिर 35 साल की उम्र में वो रात आई, गया में एक पीपल के पेड़ के नीचे, जिसे आज हम सब बोधि वृक्ष के नाम से जानते हैं। वो ध्यान में बैठे, और ध्यान की गहराइयों में उतरते उतरते सालों से उनके मन में जो सवालों का तूफान चल रहा था, वो थम गया। उन्हें जवाब मिल गया था। और बस उसी ज्ञान की रोशनी में राजकुमार सिद्धार्थ बुद्ध बन गए। बुद्ध, इस शब्द का मतलब ही है जिससे ज्ञान मिल गया हो या जो जाग गया हो। तो ये एक राजकुमार के सफर का अंत नहीं था, नहीं, ये एक आध्यात्मिक गुरु की यात्रा की शुरुआत थी। तो अब सवाल ये उठता है कि सिद्धार्थ से बुद्ध बनने के बाद उन्होंने दुनिया को आखिर बताया क्या? वो कौन सी शिक्षा थी जो आज भी, हजारों साल बाद भी इतनी रेलेवेंट है? उनकी पूरी शिक्षा का जो सार है वो छिपा है 4 आर्य सत्यों में। लेकिन उन 4 सत्यों पर आने से पहले एक बात जो उन्होंने अपने जीवन के अंतिम क्षणों में कही, वो उनकी पूरी शिक्षा का निचोड़ है। उन्होंने कहा, अप्पो दीपो भव। इसका मतलब है अपना दीपक स्वयं बनो।
बाहर कहीं रोशनी मत ढूंढो, अपनी राह खुद बनाओ, अपने सवालों के जवाब खुद खोजो। कितनी गहरी बात है ना? तो चलिए अब उन 4 आर्य सत्यों को देखते हैं। बुद्ध ने अपनी पहली सीख सारनाथ में दी थी और उनका तरीका पता है किसी डॉक्टर जैसा था, एकदम सीधा और प्रैक्टिकल। सबसे पहले उन्होंने बीमारी की पहचान की, जीवन में दुख है यानी दुख। फिर बीमारी का कारण बताया, हमारी इच्छाएं, हमारा मोह यानी तृष्णा। फिर उन्होंने इलाज बताया कि अगर इन इच्छाओं को खत्म कर दिया जाए तो दुख का भी अंत हो सकता है। और आखिर में उन्होंने उस इलाज तक पहुंचने का एक पूरा नुस्खा भी दिया, जिसे कहते हैं अष्टांगिक मार्ग। अच्छा, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि बुद्ध की जीवन की इन सभी जरूरी घटनाओं को प्रतीकों यानी सिंबल्स की भाषा में कैसे संजोया गया है। ज्ञान मिलने के बाद बुद्ध रुके नहीं। उन्होंने अगले 45 साल तक घूम घूम कर लोगों को उपदेश दिया और फिर 80 साल की उम्र में उनका निधन हुआ। इस घटना को महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है, मतलब परम मुक्ति। और जैसा मैंने कहा, उनकी कहानी सिर्फ शब्दों में नहीं है, इसे एक बहुत ही खूबसूरत विजुअल लैंग्वेज में भी कहा जाता है। कुछ ऐसे शक्तिशाली प्रतीक हैं जिनमें उनकी जिंदगी के गहरे अर्थ छुपे हैं। तो ये देखिए, बुद्ध के जीवन की पूरी यात्रा को मोटे तौर पे इन 5 प्रतीकों में देखा जा सकता है। उनके जन्म का प्रतीक है कमल और सांड। जब उन्होंने घर छोड़ा, उस त्याग का प्रतीक है घोड़ा। ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक जाहिर है बोधि वृक्ष है। उनका पहला उपदेश, उसे धर्मचक्र से दिखाया जाता है। और अंत में उनकी मृत्यु या महापरिनिर्वाण का प्रतीक है स्तूप। हर एक प्रतीक अपने आप में एक पूरी कहानी कहता है। और हम अपनी बात को यहीं एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। सोचिए, 2500 साल पहले एक राजकुमार ने कहा था कि इच्छा ही सारे दुखों की जड़ है। आज की दुनिया में जब हम हर पल नई नई इच्छाओं से घिरे रहते हैं, उस प्राचीन ज्ञान का हमारे जीवन में क्या मतलब हो सकता है? ये वाकई एक सोचने वाली बात है।